हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। इंडियन नेशनल कांग्रेस आज हम करने जा रहे हैं। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इसके अलावा अगर ये चैप्टर हुआ थोड़ा सा लंबा लेक्चर भी हो सकता है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा और 3-4 चैप्टर भी साथ में निपटा देंगे। सो आपका जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, कम लोग देख रहे हैं अभी, तो एनी वन हु इज़ वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं पहली बार ये यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आप देख नहीं रहे हैं, आप लाइक नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ डालिए कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और थैंक्स फॉर जहाँ तक भी आप देखिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया है कि आप देख भी रहे हैं, ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू स्प्रेड इट। अच्छा है तो स्प्रेड करिएगा, अगर नहीं इतना उस लायक नहीं है तो जाने दीजिए। चलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश बाई, तो किसने इस्टेब्लिश किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस? थोड़ा सा पेन की विड्थ चेंज कर लूँ मैं। तो इस्टेब्लिश बाई किसने? ये ए.ओ. ह्यूम थे जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अंग्रेज तो बहुत रीजंस थे ए.ओ. ह्यूम के ऊपर कि किस वजह से इन्होंने किया था। आइए फिलहाल देखते हैं। ए.ओ. ह्यूम वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर। ये एक रिटायर हुए ब्रिटिश ऑफिसर थे और 1884 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया इंडियन नेशनल यूनियन। तो 1884 ने इस्टेब्लिश किया इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन। तो आफ्टर विजिटिंग कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास, whom took the initiative to organize the first Indian national movement to meet in Pune. तो इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू, क्या ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? तो इनका ऑब्जेक्टिव जो था भाई साहब वो ये था, इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू ऑब्टेन अ शेयर इन द गवर्नमेंट फॉर एजुकेटेड इंडियंस। ठीक है, एजुकेटेड इंडियंस के लिए सरकार में एक जगह बनाना, ठीक है। तो अ शेयर इन द गवर्नमेंट टू ऑब्टेन फॉर एजुकेटेड इंडियन और टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल डायलॉग। एक सिविल डायलॉग हो या पॉलिटिकल डायलॉग हो बिटवीन एजुकेटेड इंडियन एंड ब्रिटिश राज। तो मेनली ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था जिसमें एजुकेटेड लोगों का रोल था, एजुकेटेड इंडियंस का, और ब्रिटिश राज के बीच में डायलॉग हो, इनकी बात रखी जाए। देखिए धीरे धीरे स्टार्टिंग हुआ था ज़मींदारी एसोसिएशन और ये सब जो छोटे मोटे और भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, लैंड होल्डर सोसाइटी। तो जो ज़मींदार बड़े बड़े लोग थे अपनी बात रखते थे, इनको बात रखने के लिए अपनी ज़मींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी बनी। धीरे धीरे करते करते ये जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो और लोग भी आने लगे, पढ़े लिखे लोग भी ग्रुप बनाने लगे, इन्हें अपनी बात रखने लगे। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई। नेशनलिज्म की तो स्पिरिट थी नहीं, तो ये बाद में धीरे धीरे जो है इंडियन नेशनल यूनियन बनाए सब, तो नेशनलिज्म की स्पिरिट डाली गई, ठीक है। जैसे नेशनलिज्म की स्पिरिट डालने के लिए सबसे ज़्यादा रोल, बहुत अच्छा रोल प्ले किया था दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। उन्होंने सेल्फ डिग्निटी की बात की थी, ठीक है, और भारत एज ए नेशन की बात की कि जो है हमारा एंशियंट जो है, एंशियंट स्ट्रक्चर पे जाओ, टेक्स्ट पे जाओ, एंशियंट इमारतों पे जाओ, तो सारी जो हमारा कल्चर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी आर नॉट वीक इन कल्चर, वी हैव रिच डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, वी रिच कल्चर, ठीक है, एंड वी बिलीव इन दैट एंड वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एंशियंट कल्चर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो दयानंद सरस्वती जी की थी, सेल्फ डिग्निटी की बात करना, वेदास की बात करना, तो ये सब एक डिग्निटी बढ़ाई, ठीक है। हमें तो पता ही नहीं था हम क्या हैं, अंग्रेज़ों को ये अच्छा समझ रहे थे। तो यहाँ देखिए द फर्स्ट मीटिंग वॉज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन पूना में, चाहा गया कि पहली मीटिंग हो, बट कॉलरा आ गया। तो कॉलरा की वजह से ये जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो गोकुलदास तेजपाल विद्यालय जो बॉम्बे में था, यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो पहला सेशन 28 दिसंबर 1885 को हेल्ड हुआ है। कब हेल्ड हुआ है भाई? 28 दिसंबर 1885। इन दिस सेशन ऑन द एडवाइस ऑफ दादा भाई नरोजी द ऑर्गेनाइजेशन वॉज रीनेम्ड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको ऑर्गेनाइजेशन को दादा भाई जी नरोजी ने, क्या हुआ, दादा भाई नरोजी जी ने कहा भाई इसका नाम जो रखो इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दो, और इन्हीं की रिकमेंडेशन थी। प्रिकर्सर ऑफ आईएनसी कौन था भाई साहब? इंडियन नेशनल यूनियन। फिर इसका नाम दादा भाई नरोजी की वजह से चेंज कर दिया गया था। ये 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन का गठन हुआ और पहला बार 1885 में, और 28 दिसंबर को ये पहला सेशन हुआ था इसका, और इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दे दिया गया। कौन थे फाउंडर? तो देखिए ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है फाउंडर, ठीक है। बस वही चीज़ है, एक सिविल सर्वेंट था ए.ओ. ह्यूम। कौन था? सिविल सर्वेंट। देन कब हुआ स्टार्ट? तो ये देखिए 1885 में इसका गठन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो देखिए 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, देखिए एक रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर था, इसने गठन किया। और 28 दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बार बार आ रहा है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये याद रखिए। डेलीगेट्स याद रखिएगा, 72 डेलीगेट थे, ठीक है, 72 डेलीगेट थे। और ह्यूम एज ए जनरल सेक्रेटरी थे यहाँ पे। और जो प्रेसिडेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, कि वोमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी जी।
देखिए डेलीगेट आया ना, 2011 का सवाल है, 72 डेलीगेट थे। कितने डेलीगेट थे, कितने रिप्रेजेंटेटिव थे आईएनसी में तब जब आई टुक पार्ट की पहली मीटिंग में? 72। अब इससे मुस्लिम डेलीगेट कितने थे? 33। तो मुस्लिम डेलीगेट याद कर लीजिएगा 33। कितने मुस्लिम डेलीगेट्स थे, कितने थे ये देखिए, तो मुस्लिम डेलीगेट्स वर 33। ठीक, और ये किस सेशन में था? एक और चीज़ बात है कि सेकंड सेशन में, सेकंड सेशन की बात की थी, सेकंड सेशन वाला फर्स्ट सेशन था 72 वाला। सेकंड सेशन ऑफ द कांग्रेस टुक प्लेस इन द कलकत्ता इन 1886। तो ये एक साल बाद हो गया था 85 के बाद, और दादा भाई नौरोजी इसमें प्रेसिडेंट थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पहले में उमेश चंद बनर्जी, और इसमें 33 मुस्लिम डेलीगेट थे, 33 मुस्लिम डेलीगेट्स आर प्रेजेंटेड। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट, तो पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो मुंबई में हुआ था, वो संस्कृत कॉलेज आपको पता ही है, गोकुलदास। फिर हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इट वाज W.C. बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने प्रिसाइड ओवर किया पहली मीटिंग में? ये W.C. बनर्जी थे। ये यहाँ पे फिर से देखिए W.C. बनर्जी थे जो प्रिसाइड किए पहली मीटिंग में। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो प्रिसाइड किए तो वो ये W.C. बनर्जी। देखिए उमेश चंद बनर्जी फिर से आया, याद कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट थे ये W.C. बनर्जी, ठीक है। सेक्रेटरी कौन थे? ए ह्यूम थे। तो यहाँ जनरल सेक्रेटरी 1885 की जो INC मीटिंग हुई थी उसमें ए ह्यूम जनरल सेक्रेटरी थे। तो ये सब याद कर लीजिएगा 1885 में। जनरल सेक्रेटरी INC का कौन था 1885 में? ए ह्यूम थे, और इन्होंने INC जो है ऑर्गेनाइज की, और W.C. बनर्जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ INC। इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ, कब? तो ये लॉर्ड डफरिन थे। तो डफरिन के पीरियड में कांग्रेस का गठन हुआ था, INC का फॉर्मेशन हुआ था डफरिन के समय में। तो देख लीजिए यहाँ पे नाम जो है वो डफरिन है, और ही हैड रिडिक्यूल्ड कांग्रेस एज शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ पीपल। तो वो शॉर्ट साइटेड है, लॉन्ग साइटेड नहीं है, और माइनॉरिटी ऑफ पीपल। ठीक, ये डफरिन ने रिडिक्यूल किया था। 84 से 88 तक का समय था डफरिन का। तो जो डफरिन का समय था वो था भाई साहब 84 से 88 तक का, इसको याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं हाईलाइट डार्क कर लूँ, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है। चलिए, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुआ था? तब डफरिन थे। तो कौन थे गवर्नर जनरल? डफरिन थे। फिर उसके बाद था ही शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी, डफरिन ने कहा था। किसको? कांग्रेस को शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी डफरिन ने कहा था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट एट द फाउंडिंग सेशन ऑफ INC में? कौन नहीं था? देखिए दादा भाई नौरोजी सब थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। तो दादा भाई नौरोजी थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे, जस्टिस रानाडे थे। तो कौन कौन था? दादा भाई नौरोजी भी थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, जस्टिस रानाडे भी थे, बट सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। देखिए इंडियन एसोसिएशन जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी से रिलेटेड है। इंडियन एसोसिएशन जिस शख्स से रिलेटेड, उनका नाम सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस है, बंगाल में। तो ये कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? बंगाल की, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल के थे, आनंद मोहन बोस, और 1876 में इन्होंने यूथ नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए सब किया है। और ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1883 में हुआ था इनका, ठीक है। और जो सेकंड कॉन्फ्रेंस इनका हुआ था कलकत्ता में 1885 में, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी थी, इसलिए INC में नहीं आया। तो इनका जो पहला कॉन्फ्रेंस 83 में था, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस इंडियन एसोसिएशन का, जो दिसंबर 1883 में था। दूसरा जो इनका कॉन्फ्रेंस था कलकत्ता में 85 में था, इसलिए ये लोग आ नहीं पाए, ठीक। अब जो भी वजह रही हो, अब सेकंड सेशन है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो किसने प्रेसाइड ओवर किया था? तो सेकंड सेशन दादा भाई नौरोजी थे, ग्रैंड मूवमेंट ऑफ इंडिया सेकंड सेशन, और 1886 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी थे। इसमें 33 मुस्लिम डेलीगेट थे, याद रखिएगा सेकंड सेशन। 1889 में कमेटी का गठन हुआ था ब्रिटेन में, ताकि टू गेन द सपोर्ट फॉर द कांग्रेस। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज इज प्रेसिडेंट? तो इट वाज मिस्टर डिग्बी। तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ, ठीक है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, और इस वॉज स्टेब्लिश्ड इन लंदन 1889 में, ताकि सपोर्ट ले सकें इंडियन नेशनल कांग्रेस का अंडर द प्रेसिडेंस ऑफ विलियम डिग्बी। इट वाज अ कमेटी ऑफ INC, और दिस कमेटी रिलीज वीकली मैगजीन इंडिया निकालती थी। तो कौन सी वीकली मैगजीन निकालती थी? इंडिया, टू कन्वे इंडियंस टू इशूज़ टू ब्रिटिश। तो ब्रिटिश तक हिंदुस्तानी लोगों की बात पहुंचाई जा सके उसके लिए इंडिया था। और ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया लंदन में 1889। प्रेसिडेंसी थी विलियम डिग्बी की, याद रखिएगा, और हिंदुस्तानियों की बात रखने के लिए। पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन बना था? इट वाज बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो पहले मुस्लिम जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे INC के प्रेसिडेंट। बदरुद्दीन तैयब जी वॉज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC, और ये 1887 में मद्रास सेशन में इनको इलेक्ट किया गया था। तो कौन सा था? 1887 का मद्रास सेशन, याद रखिएगा। ये तीसरा ही हुआ, तो तीसरे में ये बनाए गए थे। ये थर्ड सेशन था, देखिए यहाँ थर्ड सेशन मेंशन है,
तो इसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 के मद्रास सेशन में। पहला कौन था, तो वही बदरुद्दीन तैयब जी आ गए, जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ बात देखिए कि पहला वुमेन जो प्रेसिडेंट थी आईएनसी की वो सरोजिनी नायडू, तो ये तो बात गलत है। ठीक है, इट वॉज एनी बसंत। फिर द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल वॉज बदरुद्दीन तैयब जी, तो ओनली 2 सही हो जाएगा कि पहले जो मुस्लिम थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 रॉन्ग बिकॉज एनी बसंत वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 1917 में, और ये कलकत्ता सेशन में थी। कलकत्ता सेशन में 1917 में सरोजिनी एनी बसंत जी थी। ठीक है, आईएनसी की प्रेसिडेंट पहली महिला। सरोजिनी नायडू जो थी वो 1925 में कानपुर वाले सेशन में बनी थी। तो अगर आपको सरोजिनी नायडू के बारे में जानना है कि कब बनी थी, तो सरोजिनी नायडू जी जो हैं आईएनसी के 1925 के कानपुर सेशन में थी। ठीक है, बसंत जी जो थी, एनी बसंत आयरिश ओरिजिन की थी, और ये सब इन्होंने ज्वाइन किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी जो ब्लेवेट्स्की की थी, और ये 1989 में फिर इन्होंने ऑफिशियल मेंबर बनी। इंडिया आई तो फिर होम रूल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, और इंडियंस के जो हिस्ट्री पे बहुत गर्व था इनको। ठीक है, पास्ट कल्चर पे, हिंदुइज्म पे। ठीक है, आइए अगर आगे देखा जाए और कि बदरुद्दीन तैयब जी पहले थे, ये सब हो गया है। सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, तो अबुल कलाम आज़ाद नहीं, रहमतुल्लाह मोहम्मद। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल बीपीएससी 2020 का है, नया सवाल है। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ये सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, ये याद रखिएगा, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस वाले ऐसे याद कर लीजिए जो थोड़ा सा सवाल बनते हैं जिससे। तो एक लिस्ट देखिए, उसमें देखिए अलग अलग कौन है, अंग्रेज़ कौन है, हिंदू कौन है, मुस्लिम क्या, सब ये सब भी पूछ लेता है। तो सेकंड जो मुस्लिम आईएनसी के प्रेसिडेंट थे इट वॉज रहमतुल्लाह एम सयानी, और ये 1996 के कलकत्ता सेशन को प्रेसाइड किया था इन्होंने। तो कहाँ कब प्रेसाइड किया था, याद रखिएगा 1896 के कलकत्ता सेशन को रहमतुल्लाह एम सयानी दूसरे थे, और इसी में वंदे मातरम गाया गया था। बहुत बड़ी बात कि एक मुस्लिम हिट कर रहा है और वंदे मातरम भी गाया गया है। ठीक है, वॉज फर्स्ट टाइम भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था इसी सेशन में, वंदे मातरम इसी सेशन में इन्होंने गाया था 1896 में। और रहमतुल्लाह एम सयानी जो कि सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट। ठीक है, रहमतुल्लाह एम सयानी, और इसमें वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया, वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया, चलिए डेट याद लीजिए 1896, थोड़ा और मिटा दूँ मैं अगर यहाँ पे, तो डेट याद करिएगा आप 1896 कलकत्ता। फिर देखिए ये फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये पहले प्रेसिडेंट जो थे, फर्स्ट यूरोपियन जो प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल। आइए देखिए डेट याद लीजिएगा 1888 वाले सेशन में चौथा सेशन जो था, चौथा सेशन किसने किया था, जॉर्ज यूल ने। तीसरा कौन किया था, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो पहले मुस्लिम, थर्ड वाले में, पहले में उमेश चंद बनर्जी। ठीक है, तो ये सारा आप याद कर लीजिए। दूसरे वाले में कौन था, दादा भाई नेहरू जी। अब ही प्रेसाइडेड हुआ द फोर्थ सेशन ऑफ एनसी, किसने, जॉर्ज यूल। ये पहले यूरोपियन थे, फर्स्ट यूरोपियन जो कि प्रेसिडेंट बनाया गया था। आइए आगे देखा जाए। अब हुए अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर कंसर्न विद आईएनसी से किसका, विदुष मेहता जी का तो था, सर सैयद अहमद खान का नहीं था। हकीम अजमल खान का भी था, खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे, सर सैयद अहमद तो खिलाफ थे। तो ही वॉज नेवर कनेक्टेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ही वॉज ए जुडिशियल सर्विस। जब 1857 का जो जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज इट इज़ कहा जाता है वो हुआ, तो ये 18 जुडिशियल सर्विस में थे। ही वॉज लॉयल टुवर्ड्स ब्रिटिश। सर सैयद जो थे मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते थे, तो ये चाहते थे कि ब्रिटिश हैं, इनसे मदद ले करके, तब ये एमयू खुला, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज ये सब। तो ही बिकेम द एंटागोनिस्ट ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस से भी अलग हैं ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन बाय द ब्रिटिश। अच्छा, ही पब्लिश द मैगजीन राजभक्त मुस्लिमा, इन्होंने एक मैगजीन निकाली राजभक्त मुस्लिमा, ताकि टू एक्सप्रेस द लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश। राजभक्त माने क्या हो गया, देशभक्त नहीं था, यहाँ एक लफ्ज़ आया राज, नॉट द देश। अब राज मतलब ब्रिटिश राज था, ठीक है, ताकि ब्रिटिश की तरफ लॉयल्टी हो, यहाँ ये मत समझिएगा। और फिर यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, राजा शिव प्रसाद जी इनकी बड़ी मदद किए हुए थे। तो राजा शिव प्रसाद जी इंडियन पैट्रियट, शुरू में तो इनकी थिंकिंग अच्छी थी। सैयद अहमद ख़ान, बाद में ये थोड़ा ये मोल्ड हो गया, मुस्लिम अपलिफ्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, बट ही वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश। इनिशियली ये थोड़ा सा ठीक थे, बाद में इनका थोड़ा सा चेंज हो गया रवैया। तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, देन राजा शिव प्रसाद जी भी इनमें मदद, सितारे हिंद, ठीक है, और सितारे हिंद, ठीक है, तो इस्टेब्लिश किया यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन विद राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, ठीक है। और ये अपनी आइडियोलॉजी निकाली मैगजीन से तहज़ीबुल अखलाक, ये तहजीब नहीं है, तहजीब हो जाएगा, तहजीबुल अखलाक। और ये ही हैड इस्टेब्लिश्ड 1875 में, देखिए एंडो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज खुला, और 1875 में ही ये क्या नाम है, ज्योतिबा फूले का ये सब ऑर्गेनाइजेशन था, और सत्यशोधक समाज खुला था, ठीक है।
और ये सारी चीज़ें थी। तो ज्योतिबा फूले वाला भी 75 में था, ठीक। 73 में बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ये डेट याद रखिएगा। और आगे आइए, हाँ 75 में दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज था। मे बी 73 में थियोसॉफिकल वो सत्य शोधक समाज था, ठीक है। थोड़ा सा कट आउट क्लियर कर लीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, ठीक है। वेस्टर्न सब्जेक्ट्स हैं, मुस्लिम्स वर टॉट, तो जहाँ वेस्टर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, साइंस पढ़ाया जाता, तो मुस्लिमों में भी इनका बहुत अपोजिशन हुआ था। मुस्लिम उलेमा जो थे इनका बहुत अपोज किए थे कि ये साइंस पढ़ा रहा है, अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है, कि अंग्रेज़ी और साइंस पढ़ाया जा रहा है। इस पर भी हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ INC। भैया बाल गंगाधर तिलक नहीं बन पाए थे INC के प्रेसिडेंट, ठीक है। लाला लाजपत राय, ये लोग सब थे। चलिए आइए देखते हैं कब कब थे। लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है शेर-ए-पंजाब, और ही प्रेसाइडेड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस इन स्पेशल सेशन कलकत्ता में 1920 में। और ही वॉज द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया, इंडिया खुश नहीं है, अनहैप्पी इंडिया लिखा था लाला लाजपत राय जी ने। एनी बेसन जो थी वो एंग्लो आयरिश नेशनलिस्ट लेडी थी, और ये बनी थी और थियोसॉफिकल सोसाइटीज जड़ी थी। होम रूल लीग स्टार्ट किया था 1916 में, और 17 में पहले INC की महिला प्रेसिडेंट बनी। मोतीलाल नेहरू 1919 और 28 में बने थे। तो ये बड़ी बात है कि मोतीलाल नेहरू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1919 एंड 1928। एक मिनट। एंड स्टेब्लिश द स्वराज पार्टी 1923, तो 1928 में, और जवाहरलाल बने थे 1929 और 30 में। तो 1929-30 में जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, और ये मोतीलाल नेहरू 1928 में। बाप बेटे देखो तुरंत। स्वराज पार्टी 1923 में इस्टेब्लिश कर ली थी इन्होंने। तिलक जो थे वो तिलक जी के बारे में देखा जाए, तिलक जी जो हैं वी वॉज बॉर्न इन चितपवन ब्राह्मण फैमिली महाराष्ट्र में। और केसरी और मदर था, किताब थी केसरी जो थी मराठा में थी, और मराठा जो थी वो इंग्लिश में थी। तो उनकी किताब थी केसरी और मराठा। तो केसरी भाई साहब इंग्लिश में है, और मराठा जो है मराठा इंग्लिश में है, केसरी मराठा। तो स्वराज इज़ माई बर्थ राइट इन्होंने कहा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। लाल बाल पाल के बारे में देखिए क्या है ये। हु अमंग द ट्राइब लाल बाल पाल में से कौन बना था INC का प्रेसिडेंट, तो ये लाला लाजपत राय थे, ठीक है। और देखिए कि कौन प्रेसिडेंट बना था, ये सब सारे लोगों में से तो एनी बेसेंट प्रेसिडेंट थी। देन पहली वुमेन प्रेसिडेंट ये एनी बेसेंट थी, और पहली वुमेन प्रेसिडेंट कलकत्ता सेशन ऑफ 1917 में आई थी, ये एनी बेसेंट थी। ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक। देन ये 32वां सेशन था INC का, और ये 26 से 29 दिसंबर 1917 में कलकत्ता में हुआ था, जिसमें एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट बनाया था INC का। हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो ये थी एनी बेसेंट। बहुत फेमस सवाल है, देखिए कितनी बार आ चुका है एग्ज़ामों में, बाप रे यारो ये सब वही चीज़ें हैं, देखिए सब। फिर ये एनी बेसेंट के बारे में आया, देखिए प्रेसिडेंट, ये सब सारी चीज़ें। वुमेन प्रेसिडेंट एनी, देखिए हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, तो ये इटालियन ओरिजिन की थी एनी बेसेंट। इंडियन वुमेन जो अगर पूछेगा तो ये सरोजनी नायडू जी थी। ये 40th INC सेशन में जो कानपुर में हुआ था 1925 में, ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी। तो ये इंडियन याद करिएगा, तो इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी है वो 40वें सेशन में 1925 में सरोजिनी नायडू जी थी, ठीक है। देन गवर्नर भी थी पहले, शी वॉज लॉयल एंड ट्रस्टफुल कलीग ऑफ गांधी जी, और कई बार जेल जा चुकी थी। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकेम गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, और 1947 से 49 तक गवर्नर भी रही। प्रेसिडेंट कौन थी INC की, तो शी वॉज सरोजिनी नायडू जी। और यंगेस्ट पर्सन कौन था INC का बनने वाला, तो इट वॉज अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने प्रेसाइडेड ओवर द स्पेशल सेशन 1923 और ऑफ INC। तो INC का 1923 में स्पेशल सेशन हुआ था, और यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे INC के, ठीक है। और 6 साल के लिए सबसे ज़्यादा लंबा कंटिन्यूस वक्त के लिए भी जो किया था INC का सेशन 1940 से 46 अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रेसिडेंट थे INC के लाहौर में 29 और 30 में, ठीक है। और आनंद मोहन बोस 1898 मद्रास, और भूपेंद्र नाथ बोस 1914 मद्रास बिकेम द प्रेसिडेंट। तो आनंद मोहन बोस जो हैं इनको भी बनाया गया था, ठीक है। 1898 में मद्रास वाले सेशन में आनंद मोहन बोस, ये याद रखिएगा आप कि आनंद मोहन बोस मद्रास वाले सेशन में बनाए गए थे 1898 में, और भूपेंद्र नाथ बोस जो बनाए गए थे 1914 के मद्रास वाले में प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो भूपेंद्र नाथ बोस को भी बनाया गया। आनंद मोहन बोस को 1898 में मद्रास में बनाया गया, और भूपेंद्र नाथ बोस को भी बनाया गया, ठीक है।
फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी जो है ये मुंबई में था, कलकत्ता में नहीं था, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी सेकंड में थे, सही बात है। बोथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हेल्ड ए सेशन 1916। आइए देखा जाए तो मे भी शायद थर्ड वाला सही है, तो ये सेकंड थर्ड करेक्ट है, ठीक है। थर्ड वाला तो सही, क्योंकि हाँ सेकंड वाला भी सही था तो थर्ड वाला भी है ये। चलिए आइए, दूसरा तीसरा दोनों सही। तो पहला सेशन तो देख लीजिए बॉम्बे में हुआ था, और जो पूना में होना था पर ये बॉम्बे चला गया। सेकेंड सेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ, जिसमें दादा भाई नौरोजी थे। तो दादा भाई नौरोजी जी किस वाले में थे? 86 के कलकत्ता वाले में। और मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ था और कांग्रेस का साथ, ये यहाँ पे लखनऊ 1916 में, इसी में लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है। इसमें जो आपके जो सेशन के प्रेसिडेंट थे वो अंबिका चरण मजूमदार, सॉमदेश प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन। ये सवाल क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, और आप ये याद रखिएगा कि अंबिका चरण मजूमदार जी जो थे, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे लखनऊ सेशन के 1916 में, जब लखनऊ पैक्ट हुआ था। तो अंबिका चरण मजूमदार जी थे, याद रखिएगा आप, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एट विच प्लेस वॉज द 20th सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड? तो ये बांकीपुर में 27th सेशन हुआ था, बांकीपुर। और ये पटना में बांकीपुर, यहाँ 27th सेशन हुआ था पटना में, और अंडर द प्रेसिडेंस ऑफ आर.एन. मधुलकर। तो आर.एन. मधुलकर थे इनके सेशन में, और ए.ओ. ह्यूम वॉज द फादर ऑफ आईएनसी, ठीक। कौन से सेशन में स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट कहा था? तो ये 1916 के लखनऊ सेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो जो 16 का आईएनसी सेशन था उसमें तिलक जी ने कहा स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और लखनऊ पैक्ट भी हुआ था तभी, और ये फेमस कांग्रेस लीग एग्रीमेंट था, ठीक है, यहाँ पे 16 वाले। तो ये थे, तिलक जी ने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट, तो ये तिलक जी थे, और ये तिलक जी थे, और ये बाल गंगाधर तिलक जी, यहाँ भी तिलक जी सब सही आ गए। फर्स्ट वुमेन तो नहीं थी, इंडियन वुमेन थी, तो अगर फर्स्ट वुमेन पूछेगा तो ये गलत हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंडियन थी, वरना एनी बेसेंट थी। सी.आर. दास वॉज इन प्रेसिडेंट व्हेन ही फंक्शनड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो ये प्रेसिडेंट जब थे तो ये बात सही मानी गई कि सी.आर. दास जब प्रेसिडेंट थे कांग्रेस तो ये प्रिजन में थे, ठीक है। फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये जॉर्ज यूल थे, मे भी शायद जॉर्ज यूल यूरोपियन थे तो प्रेसिडेंट यहीं के थे, तो तीसरा वाला भी गलत है। चौथा देखिए, अल्फ्रेड वेब वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1894। ये अल्फ्रेड वेब जो हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, ये अल्फ्रेड वेब जो थे, और ये 1894 में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए IAS प्री में आया हुआ है, तो अगर IAS वाले देख रहे हैं उनके लिए भी, अल्फ्रेड वेब वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1894। आइए तो एक्सप्लेनेशन देखा जाए। तो लेडी प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट थी, ये सब हो गया। ह्यूम थे सेक्रेटरी। अब ये देखिए मेन बात है कि सी.आर. दास देखिए, ही वॉज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी एनसी। चलिए ठीक है, सी.आर. दास प्रेसाइडेड ओवर 1922 गया सेशन। तो सी.आर. दास ने गया सेशन 1922 को देखा था, हेल्ड किया था, और ये नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट फॉर 1921 अहमदाबाद सेशन, बट वो प्रिजन में थे, ठीक है, जब अहमदाबाद सेशन में नॉमिनेट हुए थे। सो हकीम अजमल खान तब प्रेसाइड ओवर किए, ठीक है, हकीम अजमल खान देन प्रेसाइडेड ओवर, एंड दास एक्टेड एज द प्रेसिडेंट फ्रॉम द प्रिजन। तो ये प्रेसिडेंट थे दास, ठीक है, ये वाले केस में। तो दास नॉमिनेट हुए एज ए प्रेसिडेंट बट 1921 में, पर ये प्रिजन में थे, तो हकीम अजमल खान ने प्रेसाइड ओवर किया और दास एक्टेड एज प्रेसिडेंट। फिर अल्फ्रेड वेब के बारे में देखते हैं। अल्फ्रेड वेब वॉज द प्रेसिडेंट 1894 सेशन ऑफ कांग्रेस। तो अल्फ्रेड वेब क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ द 1894, ठीक है, मद्रास सेशन ऑफ द कांग्रेस। किसने कहा कि कांग्रेस मूवमेंट जो है इट इज़ नाइदर इंस्पायर्ड बाय पीपल नॉट डिवाइस्ड और प्लान्ड बाय देम? तो ये कहा लाला लाजपत राय जी ने कहा कि कांग्रेस जो मूवमेंट है ये इंस्पायर नहीं है लोगों को से, और ना कि उनसे डिवाइस हुआ है, ना उनसे बना हुआ है, ना उनसे प्लान। लाला लाजपत राय ने ये कांग्रेस के बारे में पूछा था। इट वॉज नाइदर इंस्पायर्ड बाय पीपल नॉर एडवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम। कांग्रेस इज फाल्टरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ द ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू अटिस वाइल वन ऑफ द माई ग्रेट। जिस इंसान ने कहा कि मेरा एम्बिशन सबसे बड़ा है कि मैं इसके पीसफुल डिमाइस में, इसके गिर जाने में मदद करूँ, ये तो सबसे ये खतरनाक आदमी ये कर्जन था ये, ठीक है। तो ब्रिटिश थिंक टैंक अज्यूम्स दैट कांग्रेस अंडर द गाइडेंस ऑफ मॉडरेट वाज अ वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जिसका कोई मतलब है नहीं, स्ट्रॉन्ग, उनका ट्रस्ट भी नहीं है। इट्स हैड नो ट्रस्ट ऑफ इंडियन, लोग भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो इसको ये इजीली खत्म हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने विगरसली इस पर कहा था इन 1900 दैट कांग्रेस इज फाल्टरिंग टू इट्स फॉल एंड वन, मेरा सबसे बड़ा मकसद ये कि मैं इसकी डिजमाइस में असिस्ट करूँ, मदद करूँ इसके गिरने में, ठीक।
वाइल डिलीवरिंग द प्रेसिडेंशियल एड्रेस, जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया जा रहा था तो कांग्रेस प्रेसिडेंट हु एडवोकेटेड रोमन स्क्रिप्ट फॉर द हिंदी लैंग्वेज, तो ये सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने बात की थी रोमन स्क्रिप्ट, ठीक है, याद रखिएगा, फॉर हिंदी लैंग्वेज। ये देखिए 2000 आईएएस का क्वेश्चन है, प्री में आता है, पीसीएस में फिर से आ सकता है, आईएएस में फिर से आ सकता है। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यही सब में से आ जाएगा सवाल। तो रोमन जो स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज के लिए किसने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस में एडवोकेट किया था, सपोर्ट किया था, ये सुभाष चंद्र बोस जी थे, याद रखिएगा, रोमन स्क्रिप्ट हिंदी लैंग्वेज। तो 1938, और कौन सा सेशन था जिसमें रोमन स्क्रिप्ट वाली ये सब बात की गई थी, 1938 में थी ये सब बात। तो सुभाष चंद्र बोस ने एडवोकेट किया, रोमन स्क्रिप्ट थी हिंदी लैंग्वेज में। ये हरिपुरा सेशन था 1938 का, और सेशन कौन सा था, 1938 का हरिपुरा सेशन, जिसमें हिंदी लैंग्वेज में रोमन स्क्रिप्ट में हिंदी लैंग्वेज की बात की गई थी। इसमें हरिपुरा सेशन में 1938 की बात है ये सब याद रखिए। इसको स्क्रीनशॉट चाहें तो आप पूरा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग, कौन था भाई इनमें से, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ आईएनसी आफ्टर द इंडिया इंडिपेंडेंस खत्म हो, वाइंड अप कर दो। महात्मा गांधी जी बोले कि भैया इसको वाइंड अप कर दो जैसे इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है। फिर वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग वर इलेक्टेड टू कोलैबोरेट विद महात्मा गांधी, हु वाज टू ऑथर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस, who was to author the new constitution of the Congress as per resolution of INC at अमृतसर। तो इसमें से कौन है जिनको इलेक्ट किया गया था ताकि महात्मा गांधी जी से के साथ मिल करके और नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए ऑफ द कांग्रेस एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस। कहाँ पे, ये अमृतसर का 1919 नेशन। तो इसमें कौन कौन लोग थे, इसमें थे एक NC केलकर जी थे और दूसरे थे IB सेन। तो NC केलकर और IB सेन जी, आइए देखा जाए। फॉर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, देखिए मेंस में आया हुआ है तो ऐसा हट के है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस, देखिए गांधी जी वांटेड तिलक एंड दास, ठीक है, बट दे वर ओवरलोडेड विद अदर वर्क। तो इन लोगों के पास काम, देखिए दास और तिलक जी जो थे इनके पास और भी काम थे, इन दोनों ओवरलोडेड थे वर्क से, ओवरलोडेड विद वर्क। तो दास एंड तिलक जी वर ओवरलोडेड विद वर्क, तो दैट्स वाई ये इस पर्पज़ के लिए नहीं आ पाए। तो NC केलकर और IB सेन, तो दो लोगों का नाम लिया जाएगा, NC केलकर और IB सेन, इनको रिप्लेस किया गया, इनसे रिप्लेस किया गया और गांधी जी को मदद मिली टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस। तो इट वाज NC केलकर एंड IB सेन टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिए आप लोग। फिर अगला सवाल, वन गवर्नर जनरल टुक पार्ट इन वन ऑफ द कांग्रेस सेशन, आइडेंटिफाई द गवर्नर जनरल एंड प्लेस वेयर सेशन वॉज हेल्ड। तो इट वॉज लॉर्ड वेलिंगटन, बॉम्बे में। तो एक गवर्नर जनरल है जिसने कांग्रेस सेशन में पार्ट लिया था, ठीक है, और वो थे लॉर्ड वेलिंगटन, बॉम्बे में 1915 में इन्होंने पार्ट लिया था। तो लॉर्ड वेलिंगटन थे, ये 31वें सेशन ऑफ कांग्रेस में थे, 31वें सेशन में लॉर्ड वेलिंगटन थे, ठीक है, और ये बॉम्बे में हेल्ड किया गया था 1915 में, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था लॉर्ड वेलिंगटन ने, ठीक है। और इट इज़ नोटेबल दैट ही वॉज नॉट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज सेशन। तो ये उस सेशन के वक्त तो नहीं थे। हिज टेन्योर वॉज 31 से 136 एज ए गवर्नर जनरल और वाइस रॉय। तो 31 से 36 के वक्त थे लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है, एज अ वाइस रॉय, एज ए गवर्नर जनरल वाइस रॉय, तो 31 से 36 तक थे। तो ये 31 में, हालांकि इन्होंने बॉम्बे में 1915 में पार्टिसिपेट किया था सेशन में। देखिए कितना बचा हुआ है चैप्टर, ये ख़त्म ही है, ठीक है। फिर आइए आगे देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाई राघवाचार्यार। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा C विजय राघवाचार्यार जी थे। तो ये नागपुर सेशन 1920 का था। तो नागपुर सेशन जो था 1920 का, और इसमें जो C विजय राघवाचार्यार जी थे, ठीक है। तो C विजय राघवाचार्यार जी जो थे ये नागपुर के 1920 सेशन में थे। वेयर गांधी जी एडवोकेसी ऑफ पूर्ण समाज वॉज डिबेटेड एंड एक्सेप्टेड। तो गांधी जी का जो एडवोकेसी था पूर्ण समाज का डिबेट किया गया और एक्सेप्ट किया गया था। ये नागपुर का 1920 सेशन था जिसमें CV राघवाचार्यार जी थे, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशंस कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स पॉलिसी टुवर्ड इंडियन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये नागपुर सेशन था। और 1920 में क्या हुआ, नागपुर सेशन में क्या हुआ, 1920 में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया इसकी पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली रूलर्स, और इन्होंने डिमांड किया द स्टेट्स टू गिव फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू द सिटीजन, ठीक। तो दे डिमांडेड द स्टेट टू गिव फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू द सिटीजन। गया सेशन का प्रेसिडेंट कौन था INC का 2022 में। तो गया सेशन के CR दास, तो उस वक्त जेल में भी थे, शायद इसके बाद जेल चले गए थे।
सी आर दास थे 1922 में गया सेशन में, हमने अभी पढ़ा है, तो 22 में गया सेशन में यही थे। एंड ही वॉज लॉयर डिस्टिंग्विश्ड बाई हिमसेल्फ बाई सक्सेसफुल डिफेंडिंग, अरबिंदो घोष को डिफेंड किया था अलीपुर केस में। तो इन्होंने अरबिंदो घोष को सी आर दास जी ने डिफेंड किया था अलीपुर वाले केस में। और मोतीलाल नेहरू के साथ ही फॉर्म स्वराज पार्टी विद इन द INC। तो INC में मोतीलाल नेहरू जी के साथ ही इन्होंने फिर स्वराज पार्टी का गठन किया, ठीक है। एंड डिक्लेयर्ड पॉलिसी एंटरिंग द काउंसिल, ठीक है, एंड डिसरप्टिंग द फंक्शन। एंड इट और मेंड इट, ये वाला था कि मेंड कर देना है, ठीक है। तो ये था कि विद इन द हम काउंसिल घुस करके और अंग्रेज़ों को वहाँ से तोड़ देंगे, ठीक है। तो इनको देश बंधु भी कहा जाता है, देश बंधु, दीन बंधु नहीं कहा जाता। एंड्यूज को साथ दीन बंधु कहा जाता है। यहाँ पे आप देखिए इनको कहा जाता है देश बंधु। एक मिनट, क्या कहा जाता है भाई साहब? देश बंधु। क्या कहा जाता है? देश बंधु, इज नोन एज देश बंधु, ठीक है। सी आर दास। अगला देखिए सवाल क्या है कि ये कुछ लिस्ट ऑफ पर्सन है जो प्रेसिडेंट बने INC के, और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाला जाए अगर, तो सबसे पहले कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू हैं। सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। वल्लभ भाई पटेल थोड़ा और शायद पहले बने थे या बाद में, नहीं 29-30 में। और ये महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी तो पहले आ जाएंगे शायद, महात्मा गांधी जी फिर बनी थी 25-25 में सरोजिनी नायडू। 29-30 में जवाहरलाल नेहरू बने थे, 29 और 30 में ये बनी थी 25 में। और वल्लभ भाई पटेल बने थे शायद 30-31 में, सही, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑर्डर। तो महात्मा गांधी जी 1924 के बेलगाम सेशन में थे, तो बेलगाम सेशन में महात्मा गांधी थे 1924 में। सरोजिनी नायडू जो बनी थी वो फर्स्ट इंडियन वूमेन थी, ये 40th कानपुर सेशन में 1925 में। जवाहरलाल नेहरू जो बने थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे लाहौर सेशन में 1929 में, ठीक है। लखनऊ सेशन इन अप्रैल में भी 1936 में, और फैज़पुर सेशन 1936 में। वाइल पटेल 1931 में था। तो पटेल जी किस में थे? 1931 में। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी अलग अलग सेशन में थे, तो 1929 में, फिर लाहौर वाले में, लखनऊ सेशन में 1936 में, और फैज़पुर सेशन में 1936 में। तो लखनऊ फैज़पुर सेशन जो 1936 में हुआ था, ठीक है, अप्रैल में हुआ था, 1 दिसंबर में हुआ था, तो दोनों में ये थे। और लाहौर सेशन में 1929 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें। और देखिए पटेल जी जो थे कराची सेशन में थे 1931 में, ठीक है, पटेल जी। महात्मा गांधी एक वन सेशन है जो कहाँ था? बेलगांव या बेलगाम जो भी था। द ओनली सेशन जो महात्मा गांधी अटेंड किए थे 24 में, ये बेलगाम का सेशन था। ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब ये, कि बेलगाम का सेशन था 1924 का, जिसमें महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, बेलगाम का। देखिए कई बार सवाल आ चुका है। अभी देखिए सेशंस मैच करने हैं तो डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं। देखिए मोतीलाल नेहरू जी 1919 में थे अमृतसर के सेशन में। नायडू जी 25 में थी कानपुर के, अभी हम देख चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं, ये राजेंद्र प्रसाद जी 1934 के बॉम्बे सेशन में थे, 1934 के। और अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 के रामगढ़ सेशन में, और लगातार 6 साल थी। तो 1940 के रामगढ़ के सेशन में थे अब्दुल कलाम आज़ाद। राजेंद्र प्रसाद जी बॉम्बे के सेशन में थे 1934। सरोजिनी नायडू जी 25 वाले में थी। मोतीलाल जी 1919 में अमृतसर सेशन में थे। तो ये सारा हमने देख लिया। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन, जवाहरलाल नेहरू स्पोक ऑफ सोशलिज्म की बात की थी, और ये सारा, और ये की टू सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, अभी ये लाहौर था शायद, नहीं ये वाला था सेशन लखनऊ। तो आइए यहाँ पे देखा जाए कि सोशलिज्म एज अ की टू प्रॉब्लम ये कहा था लखनऊ के सेशन में 26 दिसंबर 1936। तो सोशलिज्म टू की टू सॉल्यूशन माना था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये लखनऊ के सेशन में 26 दिसंबर 1936 को, ये लखनऊ के सेशन में इन्होंने प्रिसाइड ओवर किया था। और यही जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा था सोशलिज्म एज द की टू सॉल्यूशन ऑफ इंडियाज़ प्रॉब्लम। हरिपुरा सेशन तो ये सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है, 1938 का हरिपुरा सेशन था, सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पे बात किया था रोमन स्क्रिप्ट में, रोमन उसमें हिंदी लैंग्वेज का, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आया हुआ है IAS का सवाल, तो हमने देखा। 19 से 31 38 को 51वां सेशन था, जिसमें सुभाष हरिपुरा जो है गुजरात में है। तो जगह कहाँ है? हरिपुरा गुजरात में। और यहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी थे। और नेशनल कमेटी प्लानिंग कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी इसी सेशन में। तो हरिपुरा सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी हुई थी। और जवाहरलाल नेहरू जो थे ये नेशनल प्लानिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, नेशनल प्लानिंग कमेटी के, ठीक। और फिर राजेंद्र प्रसाद जो थे 1934 में प्रेसिडेंट थे, ये पता है सबको, अभी हमने देखा है। फिर अब्दुल कलाम आज़ाद 1900 वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट 1940, नहीं यहाँ अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक थे। और JB कृपलानी जो थे, JB कृपलानी जो मेरठ सेशन में थी 1940। तो जो मेरठ में सेशन हुआ था, मेरठ में सेशन जो हुआ था 1940 में, यूपी फैक्ट में आ सकता है ये,
ये JB कृपलानी। तो यूपी वाली जो न्यूज़ है उसमें यूपी कवर होगा। तो मेरठ सेशन में भी एक हुआ था कांग्रेस का सेशन मेरठ में, वो 1946 में हुआ था, आज़ादी से 1 साल पहले। उसमें JB कृपलानी जी प्रेसिडेंट थे। कौन प्रेसिडेंट था कांग्रेस का 1938 में? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। फिर देखिए कौन कौन था इसमें, पूरा आंसर ही देख लेते हैं। तो हरिपुरा में तो हमने पढ़ा 1938 में सुभाष चंद्र बोस। नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे 1950 में। तो नासिक सेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन जी 1950 में। फिर मद्रास सेशन में कौन था? मद्रास वाले में 1927 में थे डॉक्टर एम ए अंसारी। तो एक डॉक्टर एम ए अंसारी हैं, ये 1927 में, एम ए अंसारी 1927 में। फिर कानपुर सेशन जो था ये सरोजनी नायडू जी ने 1925। तो अभी हम दोबारा कई बार देख चुके हैं, 1925 वाले में सरोजनी नायडू जी थी कानपुर सेशन में। हु अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे देखा जाए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC 6 साल के लिए? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। और पहली बार 1923 में थे, ये यंगेस्ट थे तब। और फिर एज ऑफ 35 में दिल्ली स्पेशल सेशन में थे, ठीक है। तो ये 35 साल के थे 1923 में। और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ INC सोनिया गांधी, जो अभी बाद में आज़ादी के बाद वाला जो है इसमें लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ INC जब इंडिपेंडेंस था तो ये JB कृपलानी थे। तो JB कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द टाइम ऑफ इलेक्टेड इन 1946 एट मेरठ सेशन में। और आचार्य जीवत राम भगवान दास कृपलानी वॉज अ गांधीयन सोशलिस्ट। तो मेरठ वाले सेशन में कौन थे? JB कृपलानी जी थे। JB कृपलानी जी थे किस वाले में? INC ऑफ मेरठ सेशन जो 1946 में हुआ। आचार्य जीवत राम भगवान दास जी थे, वो गांधीयन सोशलिस्ट थे। हाँ, आचार्य JB कृपलानी का नाम था, जीवन दास भगवान दास कृपलानी। और इन्वायरमेंटलिस्ट, मिस्टिक, फ्रीडम फाइटर एंड ऑल दैट। ही वॉज प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व ओवर अ डिकेड इन टॉप कांग्रेस पार्टी अफेयर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी था। और ही सर्व्ड इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है। जनगण मन किस INC में गाया गया था? तो इट वॉज 1911 का सेशन था। एनलमेंट ऑफ बंगाल भी तभी हुआ था तभी। तो जनगण मन इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया और बंगाली में हुआ था। और फर्स्ट ऑफ द 5 स्टैंडार्स ऑफ ब्रह्म हिम कंपोज्ड नोबल लॉरेट रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया। एंड इट वॉज फर्स्ट संग ड्यूरिंग कलकत्ता सेशन ऑफ INC 27 दिसंबर 1911। तो कलकत्ता सेशन में जनगण मन पहली बार गया था 27 दिसंबर 1911 में, ये याद रखिएगा। और अडॉप्ट हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, ऑफिशियली। डेट याद रखिएगा 24 जनवरी 1950। फिर यहाँ पे द लास्ट सेशन ऑफ INC अटेंड बाई तिलक, तो मे भी ये अमृतसर वाला था 1919 का। तो लास्ट सेशन जो INC ने बाल गंगाधर तिलक जी थे अमृतसर सेशन में 1919 में। और यह sufficiently to oppose Gandhi's policy for boycotting the election to the Legislative Council and established a part of reform and followed from Montagu General to the Parliament in 1918. तो तिलक he had so mellowed sufficiently to oppose, he had जो बाल गंगाधर तिलक to oppose Gandhi's policy of boycotting the election to the Legislative Council, established as a part of reform that followed. जो मॉन्टेग्यू चेल्सफॉर्म रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद इन्होंने बॉयकट किया था, ठीक है। एंड देन टू द पार्लियामेंट इन 1918। तो तिलक एडवाइज द डेलीगेट टू फॉलो हिज पॉलिसी ऑफ रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन इन कैरिंग आउट द रिफॉर्म विच इंट्रोड्यूस्ड अ सर्टेन डिग्री ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन इन रीजनल गवर्नमेंट। सो ही डाइड इन 1920। तो 1920 में इनका देहांत हो गया, ठीक है। और उन्होंने क्या डेलीगेट्स को कहा कि फॉलो पॉलिसी ऑफ रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन। तो ये रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन टर्म जो दिया गया था पहली बार अगर किसी ने दिया था तो इट वाज द टर्म विच वाज यूज्ड ड्यूरिंग दैट होम रूल मूवमेंट की बात का था। और जोसेफ बैप्टिस्टा का टर्म था ये, जोसेफ बैप्टिस्टा, रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन। और रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन में ये था कि आइए देखते हैं रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, इसमें ये था रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन में तिलक ने ये कहा था, जो बाल गंगाधर तिलक थे, तो उन्होंने ये कहा कि इंडियन पीपल, जो हमारे जो इंडियन पीपल है वो ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, कोऑपरेट विद ब्रिटिश। क्यों, किस लिए करेंगे? दे विल कोऑपरेट विद द ब्रिटिश रिफॉर्म्स इफ़ द ब्रिटिश वर विलिंग टू कोऑपरेट विद द इंडियन, ठीक है। तो ब्रिटिश रिफॉर्म के साथ हम कोऑपरेट करेंगे, इन्होंने कहा, अगर इन रिटर्न ब्रिटिश आर कोऑपरेटिंग विद अस, इफ़ इन रिटर्न, अगर इन रिटर्न ब्रिटिश रूल या दे आर कोऑपरेट विद अस। तो इन्होंने ये वाली बात कही। और जब गांधी जी ने कहा था कि नहीं घुसना है,
नॉन कोऑपरेशन के टाइम में। तो ये जो है तिलक जी का ये था रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन का टर्म, और दिया था सबसे पहले जोसेफ बैप्टिस्टा ने। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी, जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर यहाँ एंड